दोस्तों अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आई। अब 30 दिन बाकी हैं खाली। यार 30 दिन में अगर सही तरीके से अगर इस्तेमाल करा ना और जो जो चीजें इसमें बताने जा रहा हूं वो करी तो ट्रस्ट मी इन 30 दिन में तुम फोड़ दोगे। मतलब तुम्हारा स्कोर अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। अभी जितना भी आ रहा है उससे कम 15 से लेके 20 से 25 नंबर तक इंप्रूवमेंट आ सकता है। देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले समझो यार, एक महीना है तुम्हारे पास, मतलब मोटा मोटा 30 दिन। ये लिटरली मेक और ब्रेक होते हैं क्योंकि दिमाग की एफिशिएंसी भी इस समय बहुत अच्छी चल रही होती है। अब है क्या ना, अगर तुमने सही से उपयोग किया तो तुम्हारी सीट पक्की हो जाएगी। इसमें अच्छी खासी सीटें, 22,195 पद है तुम्हारे पास इसमें है। अभी 31 जनवरी से तो तुम तैयारी कर ही रहे हो क्योंकि फॉर्म उस समय आ गया था। 9 मार्च को फॉर्म क्लोजिंग हुई है। तुमने मार्च से भी पढ़ना शुरू होगा तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने तक तुम काफी कुछ कर चुके होगे। अब समय है फाइनल पॉलिश करने का। अब तुम्हारे पास पूरा अभी जुलाई भी है, माने 5 महीने हो गए। ये आखिरी महीना सिर्फ पॉलिशिंग का है। अब देखो तुम्हारे सिलेबस को अगर ध्यान से देखोगे, तुम्हारे एग्जामिनेशन पैटर्न को, दो चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो यार ये साइंस वाला सेक्शन, और दूसरा आ जाता है, देखो मैथ्स और रीजनिंग अभी तक तुम्हारी जैसी है ना, इसमें भी तुम 5-10 नंबर अभी भी इंप्रूव हो सकते हैं। कैसे, एक एक करके बात करूंगा। और साइंस में और इसमें क्या करना है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में पिछले साल अगर पेपर तुमने देखा हो तो पूरा करंट अफेयर्स उठाकर दे दिया था। मतलब भयंकर करंट अफेयर, 20 में से 12, 14, 15, 16 सवाल कहीं किसी किसी में तो करंट अफेयर्स के दे दिए थे। तो मतलब तुम्हारे लिए करंट अफेयर्स तो रामबाण है, रामबाण। और अभी मैं तुम्हें एक ऐसा स्रोत बताऊंगा कि जितने तुम्हारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से 80% क्वेश्चन सिर्फ उसी से आएंगे। वो 15-18 वीडियो से पूरा करंट अफेयर्स तुम्हारा आएगा, देखना। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज ध्यान में दिमाग में डाल लो, कुछ नया नहीं पढ़ना है। कोई नया तुम कोर्स नहीं लेना है इस समय तुम्हें, कोई नया, क्योंकि ना तो कोई नए कोर्स की तरफ मत जाना इस समय। आखिरी का तुम्हारा 1 महीना बाकी है। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई नया कंटेंट पढ़ना ही नहीं है इस समय, कोई नया कंटेंट नहीं। तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है। सुबह 4 घंटे, शाम 4 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से हो जाएंगे। इसी से तुम्हारे दिन के 8-10 घंटे हो गए यार। सुबह 4 घंटे पढ़ो, शाम 4 घंटे पढ़ो। मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये तुम्हारे 4 अस्त्र हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, सारा गेम उसी में आता है यार। देखो अस्त्र तो सबके पास होते हैं। अब कोई बंदा उस पर कैसे यूज कर रहा है, सारा गेम खाली यूज करने का ही है ना। अब समझो तो अब क्या है यहां पर, सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करता हूं। करंट अफेयर्स मेरे भाई, रेलवे जो है वो तकरीबन 1 साल का कवर करता है सीए। अब सीए तुम कैसे 1 साल का करंट अफेयर कवर करोगे, क्योंकि तुम तो डेली सुबह उठ के पढ़ ही नहीं रहे थे। अरे जरूरत ही नहीं थी ना मेरे भाई, सुबह उठ के तो मैं नहीं पढ़ना था। अगर तुमने 1 साल का करंट अफेयर मिस भी किया है तो भी मैं तुम्हें रामबाण चीज बताने जा रहा हूं। पूरे 1 साल का करंट अफेयर मेरे भाई मैंने कवर कराया है सीए 365 नाम की सीरीज में। इतनी बेहतरीन सीरीज है ना कि जिसने भी देखी वो फैन हो गया। 20 दिन में पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हम कवर करा रहे हैं। और उल्टा पढ़ो, मई जैसे पहले पूरा जून पढ़ दो, फिर मई पढ़ लो। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिर्फ इतना सर्च कर लेना सीए 365, उसको देख लेना। ये है सीए 365, बस लिख दे रहा हूं यहां पर सीए 365। यूट्यूब पे जाकर के हमारे चैनल एसएससी लैब पे है, ये एसएससी लैब पे है सीए 365, बस इसको सर्च कर लेना भाई साहब। पूरे 1 साल का करंट अफेयर 15 से 20 वीडियो में है और देखना है 80% करंट अफेयर्स को इसी में से ही आएगा। ठीक है, पूरी उम्मीद इसी चीज की है। अब तो बैकलॉग पूरा का पूरा जो हमने, फास्ट फॉरवर्ड करो हमारी प्लेलिस्ट को, 2x पे देख जाओ, कहो 8-10 घंटों में, 1.5x पे देख जाओ, कहो 10-12 दिन, मतलब 3 दिन 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर तुम पूरा 1 साल का करंट अफेयर कर जाओगे। और ये भी है, सिर्फ पढ़ाया नहीं है, हर चीज दिमाग के अंदर घोट के याद करवा दी है। सबसे बड़ी बात ये है। फिर देखिएगा मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस। रेलवे एग्जाम में एक ही चीज है भाई, मतलब समझ लो इतना प्रेडिक्टेबल पैटर्न है ना, पीवाईक्यू। सिर्फ पीवाईक्यू लगा जाओ और कुछ नहीं करना है। टीसीएस द्वारा जो लेटेस्ट पैटर्न की प्रैक्टिस है ना, उसको कर दो। 2 पेपर तुम्हारे लिए मस्ट हैव है। कौन कौन से मस्ट हैव है 2 पेपर? एक आ जाता है ग्रुप डी 2024 के पेपर, जिसका एग्जाम अभी फरवरी 2025 में हुआ था। इनके पेपर मैंडेटरी है। कहां से मिलेंगे सर, हमारे पास तो पेपर ही नहीं। क्या दिक्कत है भाई, हम तो हैं। लैब की ऐप में ना तुम प्रीवियस ईयर पेपर वाले टैब पे जाओगे, नीचे ऐप नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया और डाउनलोड कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें पूरे रेलवे ग्रुप डी के पेपर पड़े हुए हैं। पूरा पेपर लेटेस्ट 2024 वाला निकाल ले जाओ और सारा लगा डालो। ठीक है, इसके बाद देखो कहां पर है, ये देखो लैब की ऐप डाउनलोड करोगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर पे आओगे, ये देखो आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर, यहां पर ये फ्री है। आराम से सीधे यहां पर आओ, 2025 में जो अभी हुए हैं, ये मतलब 2025 का मतलब है फरवरी 2025 में हुए ना, 2024 का पेपर है ये। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, बस पूरा शिफ्ट वाइज दिया हुआ, लगा ले जाओ। ये जरूर लगाना, इससे तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा कैसा पेपर आता है तुम्हारा। अब इसके बाद में, और ये फ्री है, सबके लिए फ्री है, आराम से करो इसको। ठीक है, ऐड टू माई कोर्स होगा, ऐड टू माई कोर्स पे क्लिक करना, वो ₹0 में ऐड हो जाता है, 0 में मतलब फ्री में ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पेपर जो तुमको करना है एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर, ये मेरे भाई अभी अभी आए हुए हैं, ये लेटेस्ट है बिल्कुल, मतलब क्योंकि अभी
5-6 दिन पहले ये रिलीज हुए हैं ये वाले पेपर। तो ये सबसे लेटेस्ट पेपर है। तो रेलवे का पैटर्न हर एग्जाम में रिपीट होता है, तो जो पैटर्न इसमें आया होगा ना, वही पैटर्न तुम्हारे ग्रुप डी में आने वाला है, ये भी तय है। अब ये कैसे करोगे मेरे भाई, इसको भी हम करा रहे हैं, ठीक है। इसको भी क्या है, एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल पर, माने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पीवाईक्यू सम्राट नाम से सीरीज है, पीवाईक्यू सम्राट। ये रामबाण सीरीज है भाई, इसमें हम ये पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। पीवाईक्यू सम्राट नाम की सीरीज है, और इस पीवाईक्यू सम्राट में हम यही वाले पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें लेटेस्ट चीज समझ जाएगी, क्या चीज पूछता है, कैसे पूछता है, एक एक बात समझोगे तुम। तो तुमने ये काम कर लेना है भाई, ये रामबाण चीज हो गई। ये देखो पीवाईक्यू सम्राट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा टाइम टेबल भी है, मैथ्स भी है इसमें, रीजनिंग भी है, सारा हम लोग यहां पर करा रहे हैं, पूरा कवर हो रहा है। इस सीरीज को कर लिया, तुम्हारा ग्रुप डी का पेपर तो भाई समझ लो जो CA 365 वाली करंट अफेयर्स सॉल्व हो जाएगा, और इससे तुम्हारा ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। पैटर्न तुम इतना बढ़िया पकड़ लोगे, अब समझ में आ रहा है क्यों मैं कह रहा था 15 से 25 नंबर तक बढ़ सकते हैं तुम्हारे अभी भी नंबर मॉक में एवरेज, वो यहां से बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो डेली का तुम्हें कैसे प्लान रखना चाहिए। 2 घंटे तुम्हें मॉक टेस्ट एनालिसिस है, 1 घंटा पेपर दिया ना, अब 1 घंटा प्रॉपर एनालाइज करो उसको। जो बच्चे कहते हैं ना नंबर नहीं बढ़ रहे मॉक में, क्योंकि साहब आप सिर्फ मॉक दे रहे हैं, आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे, कितने नंबर सही है, कितने नंबर गलत हुआ है, कहां गलती हुई है, उस गलती को कैसे सही करना है, आपको ये करना जरूरी है। तो मॉक टेस्ट के साथ में ना उसका एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, हीरा होता है, ये करना ही चाहिए आपको। और उसके बाद जो एनालिसिस में गलतियां निकले उसको रीडिंग करके कवर करो। 3 घंटे रिवीजन तुम्हारा, कोशिश करो कि पूरा मैथ्स है जैसे, तो सारे फॉर्मूला थ्योरम सब तुम्हारे मतलब टिप्स होनी चाहिए। ये तुम्हारा रिवीजन, अपने शॉर्ट नोट, फॉर्मूला, जीएस के, साइंस की थ्योरी, ये बार बार रिवाइज करके एकदम टिप्स पे ले आओ कि तुम्हारे फोटो बनी होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर उसकी। फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस दबा के करो, जो मैंने अभी तुम्हें 2 सोर्स बनाए हैं उससे दबा के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, और 1 घंटा पूरा करंट अफेयर्स को दीजिए। ये रामबाण है भाई तुम्हारे लिए, ये भी क्योंकि तुम्हें पता है CA 365 सीरीज मैंने बोला है, 2 चीजें बोली रामबाण, एक प्रीवियस ईयर पेपर और CA 365 सीरीज। यहां से तुम्हारा पेपर फंसेगा, देखना खूब फंसेगा, बहुत ज्यादा फंसेगा यहां से, ठीक है। अब साइंस में देखो, साइंस पे स्पेशल फोकस रखना है क्योंकि 25 नंबर की साइंस है, फिजिक्स के बेसिक न्यूमेरिकल, बायो में ह्यूमन बॉडी डिजीजेस, इसका हम कल मैराथन भी करवा रहे हैं यूट्यूब पर, यश सर करा रहे हैं इसका, ह्यूमन बॉडी और डिजीजेस का, जरूर देखना, बहुत बढ़िया है। और 100% अटेम्प्ट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बाबू नेगेटिव मार्किंग है, फंस जाओगे वहीं पर। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में तुमने सोचा अरे मेरे दोस्त ने तो 80-90 अटेम्प्ट करे, मैं भी भागूंगा, अरे करने दो ना भाई, तुमको अगर 80 आ रहे तो तुम 80 करो, क्यों तुमको भागना है। क्या पता उसको 70 ही सही हो, उसने 90 अटेम्प्ट कर लिया, उसने 20 फालतू के अटेम्प्ट करे हो। हम पढ़ा रहे हैं 10-12 साल से, हम जानते हैं यही करते हैं बच्चे, गलत सब अटेम्प्ट करके आ रहे होते हैं, और दूसरों को फोमो होता है कि अरे हमें भी इतने अटेम्प्ट करने हैं। तुम सिर्फ उतना अटेम्प्ट करो जितने पे तुमको कॉन्फिडेंट है, बस, और कुछ नहीं। और फिर छोड़ दो यार ईश्वर के हाथों में, जो होगा तुम्हारे लिए वो बेस्ट ही होगा, वो तुम्हारे लिए, फिर समझ गए। और एक रिसोर्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ये नहीं कि 10-15 रिसोर्स ले लो। जैसे करंट अफेयर्स के लिए हमने तुम्हें CA 365 बताया, बस तुम उसी को करते रहो, बस जो हमने तुम्हें बताया ना CA 365, बस तुम उसी, ये नहीं करंट अफेयर के लिए 50 चीजें पढ़ रहे हैं। पीवाईक्यू के लिए हमने बताया ना तुमको, क्या बोलते हैं, ये पीवाईक्यू के लिए बताया ना तुमको कि ये जो पीवाईक्यू सम्राट करा रहे, बस मोर देन सफिशिएंट है। अब कहोगे सर बाकी सब्जेक्ट कैसे करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इनका रिवीजन कैसे करें। भैया पिछली बार रेलवे ग्रुप डी पे 2024 के लिए हमने तूफान सीरीज चलाई थी, बहुत बेहतरीन, मतलब फैन थे बच्चे इसके, तूफान। तो तूफान देख लेना, बेहतरीन सीरीज है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तूफान सीरीज की, मैथ्स की, जीएस की, ये देखो इसको देख लेना। उसी चाहो तो तुम सिर्फ तूफान सीरीज से रिवीजन कर सकते हो, इससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। बच्चों के बहुत सवाल फंसे हैं, खाली ये प्लेलिस्ट देख करके बच्चे सिलेक्शन लेकर के आए यूट्यूब से। तो बस तुम इन प्लेलिस्ट को देख लो, तुम्हारा सिलेक्शन जो है तुम्हारा हो गया पूरा, समझ गए, ये पूरा सिलेक्शन तुम्हारा हो गया। तो ये था पूरा सिलेक्शन का तुम्हारा भाई ब्लूप्रिंट, इसको फॉलो करो और सीधे सिलेक्शन लेकर के आओ, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको भी बता देंगे आपको, ठीक है जी। धन्यवाद, और नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया वीडियोस अभी आपको मिलेंगे इस पे, ठीक है। धन्यवाद।